श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्ये नमः। साधक वृंद, हम आज के इस वीडियो में भगवती श्री बगलामुखी के विषय में चर्चा करेंगे। वर्तमान में शक्ति उपासना में काली, तारा और षोडशी महाविद्याएं ही विशेषतः प्रचारित हैं। अन्य महाविद्याओं के विषय में बहुत कम कहा गया है। इस वीडियो में हम श्री बगला महाविद्या के संबंध में वेद एवं तंत्र ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है उसकी चर्चा करेंगे। पता नहीं कैसे श्री बगला के विषय में यह भ्रम फैल गया कि इनकी साधना केवल शत्रुनाश के लिए ही करनी चाहिए। वस्तुतः श्री बगला सर्व सिद्धि प्रदायिनी हैं। उनके उपासकों में अज्ञान अथवा अविद्या की निवृत्ति होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। हम विस्तार से इस विषय में अपने इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे। हम सभी ने 10 महाविद्याओं का नाम सुना है। इनके नामों के विषय में श्लोक प्रचलित है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्याः प्रकीर्तिताः। इस श्लोक के अनुसार श्री बगलामुखी पंचमी महाविद्या है। कहीं कहीं पर इन्हें क्रमांक 8 में भी दर्शाया जाता है, अर्थात इनको 8वीं महाविद्या माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता के 5म अध्याय की 23वें से 25वीं कंडिकाओं में अविचार कर्म की निवृत्ति में इस महाशक्ति को इस प्रकार कहा गया है। रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवीमिदमहंत बलगमुत्करामि। वैष्णवी महाशक्ति को बलगा अथवा बलगहा नाम से रहस्यात्मक रूप में कहा गया है। यही बलग शक्ति आगम शास्त्र में बगला अथवा बगलामुखी कही जाने लगी। आइए अब श्री बगलामुखी के आविर्भाव के विषय में प्रथम जानें। भगवती बगलामुखी के आविर्भाव के संबंध में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, किंतु हम यहाँ पर केवल एक ही कथा का वर्णन करेंगे। कथा इस प्रकार है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें श्री बगला के आविर्भाव की कथा सुनाता हूँ। पूर्व में कृतयुग में सारे संसार को नाश करने वाला वात क्षोभ अर्थात तूफान उपस्थित हुआ। उसे देख जगत की रक्षा में नियुक्त श्री विष्णु चिंता परायण हुए। उन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तपस्या कर श्री महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। श्री महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या ने ही बगला रूप से प्रकट होकर समस्त वात क्षोभ निवृत्त किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी ही श्री बगला के रूप में पीताम्बरा सरोवर से प्रकट होकर पीताम्बरा के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभनी ब्रह्मास्त्र रूपा श्री विद्या का वैष्णव तेज से युक्त मंगलवार युक्त चतुर्दशी की मकार कुल नक्षत्रों से युक्त रात्रि को वीर रात्रि कहा जाता है। इसी वीर रात्रि में अर्धरात्रि के समय श्री विद्या का बगलामुखी के रूप में आविर्भाव हुआ। कृष्ण यजुर्वेद की काठक संहिता में भी कहा गया है कि श्री बगला भगवती स्तंभन शक्ति से आदित्य मंडल स्तंभित करती हैं तथा स्वर्ग लोक भी उन्हीं की शक्ति से ठहरा हुआ है। तंत्र में इन्हीं बगलामुखी को महाविद्या कहा गया। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र मित विख्यातम न देयम यस्य कस्यचित, ऐसा कहा गया है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज के
दुरूह अरिष्टों एवं शत्रुओं के दमन के शमन में इनके समकक्ष कोई भी देवता अथवा देवी नहीं है। श्री बगला पीताम्बरा को तामसिक मानना उचित नहीं है, क्योंकि इनके आभिचारिक कृत्यों में रक्षा की ही प्रधानता होती है तथा यह कार्य इसी शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। श्री बगला श्री कुल की देवी हैं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता से इंद्रिय निग्रह पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक प्रयत्न पूर्वक करते रहना चाहिए। इस संप्रदाय के नियम के अनुसार साधक को गुरुदेव से बगला मंत्र का उपदेश ग्रहण कर ब्रह्मचर्य पूर्वक देवी मंदिर अथवा शिवालय अथवा पर्वत शिखर अथवा वन में सर्वप्रथम पीताचार से बगला महामंत्र का पुरस्चरण करना चाहिए। श्री बगला के जप में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख होकर हल्दी की गांठ की बनी हुई माला से 1 लाख जप करना चाहिए। पूजन एवं दशांश होम में पीले पुष्प यथा कनेर गेंदा का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए तथा सदैव पवित्र रहकर ही भगवती का ध्यान करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि भगवती श्री बगला के प्रसिद्ध साधक कौन कौन हैं। श्री प्रजापति ने यह उपासना वैदिक रीत से की और वे षष्ठ की रचना में सफल हुए। श्री प्रजापति ने इस महाविद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। सनत कुमार ने श्री नारद जी को तथा श्री नारद जी ने सांख्यायन नामक परमहंस को बताया। सांख्यायन ने ही 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। दूसरे उपासक भगवान श्री विष्णु हुए। तीसरे उपासक श्री परशुराम जी हुए तथा परशुराम जी ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। महर्षि च्यवन ने भी इसी विद्या के प्रभाव से इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था। श्री शंकराचार्य ने अपने गुरु श्रीमद् गोविंद पाद की समाधि में विघ्न डालने वाली रेवा नदी का स्तंभन इसी विद्या के बल से किया था। तंत्र ग्रंथों में श्री बगला को सिद्ध विद्या भी कहा गया है। मुमुक्षुगण अर्थात मोक्ष की कामना रखने वाले साधकगण काम क्रोध आदि दुष्टों के स्तंभन कीलन एवं विनाश के लिए इनकी उपासना करते हैं। मेरे विचार से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। उसके नाश के लिए भी श्री बगला उपासना लाभप्रद होगी ही। अतः हम कह सकते हैं कि सभी आचारों से श्री बगला एक परम सिद्धिप्रद देवता हैं। हम सभी को कम से कम श्री विद्योपासकों को श्री बगला की आराधना अपने कल्याण के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अविद्या के नाश के लिए निश्चित रूप से करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जय मातेश्वरी।